अरे सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह जो अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। हाँ। आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। खाली सारे कब्जा करके बाप दादाओं की होती तो ये नहीं कहते कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो देश के मुसलमानों का हो सकता है। बिल ला करके जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। पूरा देश ये कह रहा है कि अगर सरकार हो तो नरेंद्र मोदी जी सरकार हो। लेकिन सड़कों पे उतर करके कोई उपद्रव करे, कोई जो है पाकिस्तान के जयकारे का नारा लगाए, कोई भारत की संपत्ति को जो है क्या कहते हैं कि जो ठेस पहुंचाने का काम करे, भारत की संपत्ति को जो है क्या कहते हैं नुकसान को पहुंचाने का काम करे, ये नहीं होने पाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में कहाँ जा रहे हो जहां पार्लियामेंट से कानून बन गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उसमें? अरे सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह जो अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। हाँ। आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो देश के मुसलमानों का हो सकता है। और रह गई बात ये, आप ये बताइए, पूरे विश्व में देखा जाए तो पूरे विश्व में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भारत में है। और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद आज देश के मुसलमानों की स्थिति क्या है? आज देश के मुसलमान सबसे ज्यादा अशिक्षित हैं, सबसे ज्यादा जो है क्या कहते हैं बेरोजगार। मैं नहीं कह सकता, लेकिन बेचारे जो मतलब वो एक स्टैंडर्ड लेवल का रोजगार नहीं कर पा रहे हैं। सब मतलब भगवान देखिए, हर काम अपने आप में अच्छा है। जो भी तन मन धन से करते हैं, चाहे वो चाय बनाए चाहे पंचर बनाए, सब काम अच्छा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब उससे थोड़ा स्टैंडर्ड भी तो उठना चाहिए। लेकिन वहीं के वहीं है, कहीं न कहीं आज उनके न तो जीवन स्तर में बदलाव आया, न उनके संस्कार में बदलाव आया, न उनके शैक्षणिक स्तर में बदलाव आया। और ये जब तक आपके जीवन में कोई मतलब जो जीवन स्तर में बदलाव नहीं आएगा, आपकी आर्थिक वृद्धि नहीं होगी। वो बाप दादाओं की कोई जो है क्या कहते नहीं, बाप दादाओं की जो थी खाली सारे कब्जा करके बाप दादाओं की होती तो ये नहीं कहते कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। घमंड उसमें होता है जो अत्याचार करता है, जिसके अंदर अत्याचार करने का चरित्र होता है। जैसे रावण को घमंड था। घमंड, एक क्षमा चाहते हुए उदाहरण देना चाहता हूं, महर्षि वाल्मीकि लौ और कुश को, उतने छोटे से बच्चे को इतना काबिल कर दिए थे जो राम को छोड़ करके सबको परास्त कर दिया था। लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार थे। अब सोचिए, जिसने इतने छोटे बच्चे को इतना काबिल बना दिया कि जो लक्ष्मण जी को परास्त कर सकता है, तो क्या वाल्मीकि जी रावण को परास्त नहीं कर सकते थे अपने धनुर्विद्या से? लेकिन नहीं, वाल्मीकि जी ने मर्यादा में रह करके जो उनका काम था शिक्षा देना, वो शिक्षा दिए। अपने धनुर्विद्या का, अपने विद्या का, अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किए, तो उनके अपना घमंड नहीं किए। लेकिन रावण जो है घमंड किया तो उसका सर्वनाश हो गया। तो ऐसे ही ये लोग चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन सड़कों पे उतर करके कोई उपद्रव करे, कोई जो है पाकिस्तान के जयकारे का नारा लगाए, कोई भारत की संपत्ति को जो है क्या कहते हैं कि जो ठेस पहुंचाने का काम करे, भारत की संपत्ति को जो है क्या कहते हैं नुकसान को पहुंचाने का काम करे, ये नहीं होने पाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अच्छा। सड़कों पे कोई उतरे इसकी गारंटी, सड़कों पे उतरे ना उतरे इसकी वो हो जाने, लेकिन सड़कों पे उतर के उपद्रव करेंगे, सड़कों पे उतर करके तांडव करेंगे, तो ये सरकार नहीं होने देगी पूरे देश में। ये आप नोट कर लीजिए। बिल ला करके जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। पूरा देश ये कह रहा है कि अगर सरकार हो तो नरेंद्र मोदी जी सरकार हो। एक तरफ विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष का तो जो है नंबर ही बहुत गलत है। तीन तिकाड़ा काम बिगाड़ा, जो तीन में फंस चुका है। अगर जो है दोगले लोग हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आज जो है जो अमेंडमेंट जो बिल आया है बहुत ही अच्छा बिल है और निश्चित तौर पर जो है बहुत इसको फायदा मिलने वाला है। बिल भी लागू हो जाएगा, पारित हो गया तो लागू हो ही जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। सवाल ये, वो तो कैबिनेट से पारित हो जाता है। सवाल ये है कि आपने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तो भैया पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, तो पार्लियामेंट से जब कानून बन गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके पहले कितने ऐसे ऑर्डर पास किए हैं। हाँ, जिसमें एक वो साहबानों का भी ऑर्डर था। हाँ, जिसमें उनको जो है मुआवजा देने की बात की गई थी 3 तलाक की मैटर में। हाँ, तो उसने क्या हुआ, पार्लियामेंट ने ध्वस्त कर दिया, राजीव गांधी ने उस कानून को ही, जो है ऑर्डर ही ध्वस्त हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में कहाँ जा रहे हो जहाँ पार्लियामेंट से कानून बन गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उसमें?